मन की डोरी को परमात्मा के चरणों से बांध लेते हैं, भक्ति रूपी डोरी से अपने आप को, तो ऐसे संत जो दुनिया से निश्चित होकर के जाको बचना चाहिए, सोई सांसा, ऐसे महापुरुष जो होते हैं और ऐसे तपस्वी योगी यज्ञ सन्यासी जब आपके तट पर तप करते हुए कभी आपके जल का उसका चरण स्पर्श कर ले, हे गंगा माँ, आपका जो आपके जल में जो पाप है, आपके जल में जो गंदगी है, वो संत के चरण के स्पर्श मात्र से शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे संतों का चरण होता है जो महागंगा को भी पवित्र करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज ने ये सत्संग को एक अद्भुत तीर्थ का स्वरूप दिया। मुद मंगलमय संत समाजो जिन जग जंगम तीर्थ, तीर्थ राज प्रयागों को कहते हैं। प्रयाग में जहाँ कुंभ मेला भी लगता है, हमारी योगी सरकार ने वहाँ इलाहाबाद नाम का उसको प्रयागराज दिए ओरिजिनल नाम, और वहाँ पर 3 नदियों का संगम, गंगा जमुना सरस्वती। तो इस तरह से त्रिवेणी संगम का यह सत्संग है। बाहरी स्नान से जरूर शरीर शुद्ध होता है, पर केवल शरीर शुद्ध मात्र से शुद्धता का परमाणु नहीं दे सकते। मन भी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि शरीर में भी मन नहीं है। आत्मा ने तो शरीर का क्या मतलब है, शरीर से आत्मा निकल गया तो शरीर को कोई पूजा करेंगे क्या, उसे जला के खाक कर देंगे। जाने मन पंछी लीजिए, तारे दे तन तनों के समय खाक लीजिए। तो मतलब ये शरीर में मन की विशेषता है, आत्मा की। तो आत्मा को पवित्र करने वाला ये संतों का ज्ञान रूपी जल है। तो इसी जल से जब स्नान करते हैं, ये त्रिवेणी संगम क्या हुआ, तो कहते जो भक्ति है ईश्वर परमात्मा की, यही है गंगा की धारा। राम भगति जहाँ सुर सही धारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचारा। ब्रह्म का जो विचार है, भक्ति के माध्यम से हम ईश्वर को समझने का प्रयास करते हैं, ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं। अभी हम देखते हैं पर जान नहीं है, मानते हैं जानते नहीं है, देखते हैं पर देख करके भी नहीं देखते हैं, क्योंकि उसके स्वरूप का ज्ञान का अभाव के कारण। तो जो भक्ति में जो ईश्वर स्वरूप का ज्ञान है, कहते संगत ही जय जाओ चर्चा राम की, दुल्ह बिना बारात को किस काम की। तो भक्ति का मूल तो भगवान ईश्वर है, ईश्वर की चर्चा नहीं हो, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो, तो भक्ति किस काम का। तो उस स्वरूप का ज्ञान हो तो यही है सरस्वती की धारा, और भक्ति जो करते हैं ये गंगा की धारा और यमुना की धारा जो है वो विधि निषेध में कलिमलहरणी। मतलब कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हमारे जीवन में, यही है यमुना मैया की धारा। तो do what is to be done and don't do what is not to be done. This is the principle of the sages. कहते संत का ये सिद्धांत है, तो करो वही जो नहीं करने योग्य हुआ नहीं करो, और करने योग्य चीज को करो। आज देखिए एक वायरस के कारण हम लोगों को सरकार का आदेश मिला कि मास्क लेकर के चलो, नहीं तो फाइन करेंगे। पर संत महापुरुष फाइन नहीं करते हैं, पर संत महापुरुष प्रणालीदार से कहते हैं मास्क लगाओ। मास्क अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में जो कवर कहते हैं कवर लगाना। तो संत महापुरुष कहते मास्क लगाओ। मास्क का मतलब कवर का मतलब क्या होता है, मास्क लगाते हैं कि जो वायरस है, जो दूषित हवा है, वो हमारे नाक के द्वारा फैलाना नहीं चलेगा। इसी तरह संत महापुरुष कहते दूषित वातावरण से बचो, इस मुंह से अपशब्द मत बोलो, इस कान से अपशब्द मत सुनो। तो यही है निषेध करो, तो यही निषेध। और क्या करो, तो गुरु महाराज स्पष्ट करते विधि मतलब निषेध मतलब 5 पापों का त्याग करो। आप मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे, कहते जो आपको अच्छा नहीं लगे वह दूसरों के साथ मत करो। अच्छा एक बात बोले, हम लोग के पास सत्य का सामान रहता है, हम
चाहते हैं कोई चोरी कर ले? कोई चाहता क्या? कोई ऐसा नहीं है जो चाहे कि उसका सामान चोरी चले। इसका मतलब कि चोरी कोई नहीं चाहता, इसलिए चोरी अच्छा नहीं है। इसी तरह कोई नहीं चाहता कि कोई हमसे झूठ बोले, इसका मतलब यह कि झूठ भी अच्छा नहीं है, नशा अच्छा नहीं है, हिंसा अच्छा नहीं है, व्यभिचार अच्छा नहीं है। तो कहते हैं इस चीजों को त्याग करो, निषेध करो और विधि किसके विपरीत करो। हम झूठ नहीं बोलते हैं, इसका मतलब यह है कि सत्य को पकड़ो। सत्य की नैया कभी नहीं डूबती है। सत्य वर्त में दिन आपको कोई श्राप क्या करे, तो सत्य को जो धारण करते हैं तो वही है सत्संग। तो इसके विपरीत, झूठ के विपरीत सत्य को पकड़ो। चोरी के विपरीत तो दूसरों को लेने के चक्कर में रहते हैं, तो संत महापुरुष कहते हैं उसके विपरीत देने का काम करो। जो नहीं सुख बोध है उपकारी के संग, हमारे वाले को लगे जो नहीं के रंग। कहते हैं जो उपकारी होते हैं उसके संग सुख होता है, दूसरों को नहीं कराते हैं तो पहले तो अपने हाथ में लग जाता है। इस तरह दूसरों के दुख दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जाओ जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो दूसरों को देने का संस्कार, दूसरों को उपकार करने का, भलाई करने का, ये चोरी के विपरीत। अब नशा, तो नशा नहीं करना है, इसके विपरीत अच्छी अच्छी चीजों का सेवन करना। हिंसा नहीं करना मतलब जीवों को कष्ट नहीं देना, इसके विपरीत जीवों को सुख देना। दूसरों के सुख के लिए जो जीते हैं भगवान राम कहते रामायण में, उसके लिए बातें कीजिए। That is, there is nothing which cannot be accomplished by that person who is living for the pleasure of others. ताकि जो दूसरों के सुख के लिए जीते हैं, उसके लिए दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है, वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। परहित बस जिनके मन माही, अति नहीं जग कछु दुर्लभ नाही। तो इसलिए हिंसा के विपरीत दूसरों की भलाई करें। और मेरी जात का मतलब होता है गलत संग, अवॉइड द बैड कंपनी, मतलब गलत लोगों का संग। यही तो है बीमारी का जड़, यही तो सारे वायरस का कारण है। संत कंत अपवर्ग कर, कामी भव कर बन, कही संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। यानी भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत कंत अपवर्ग कर, यानी अच्छे लोगों का संग मोक्ष पे जाने का मार्ग है। अच्छे लोगों के संग मुक्ति में जाने का मार्ग है। अच्छे लोगों का संग सुख की ओर जाने का मार्ग है, शांति की ओर जाने का मार्ग है। ठीक इसके विपरीत जो गलत लोगों का संग है, सीधे नरक के द्वार तक जाने का मार्ग है। ये नरक में जाने का सुपर फास्ट ट्रेन है। सुपर फास्ट ट्रेन किसी स्टेशन पे रुकता नहीं है, जहाँ जाना है वही जाके रुकता है। इसी तरह जो गलत आदमी है उसके संग में चले जाएंगे तो सीधे उठा करके ले जाके नरक में पटक के छोड़ देगा। इसीलिए कहते गलत लोगों का संग करना ये व्यभिचार, और अच्छे लोगों का संग करना व्यभिचार के विपरीत सदाचार सत्संग है। तो ऐसे विधि निषेध ये बताया जाता है सत्संग में। तो देखिए यही कलिकाल में साधन दूजा, जोग जग जप तप नहीं पूजा। इस कलिकाल में कहते हैं केवल एक नाम है जीव को इस कलयुग के कलमश को धोने के लिए, छूटने के लिए से, वह है सत्संग की नौका। ये सतगुरु भक्ति के सत्संग के नाव में बैठाते हैं, इसी नाव में बैठ करके हम पार हो सकते हैं। इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं। विदेशी वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस इतना फैला हुआ है, इससे बचना मुश्किल है। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण से पांडव 5 भाई थे, पर युधिष्ठिर महाराज नहीं था, बाकी 4 भाई थे। चारों ने पूछा भगवान अब तो महाभारत खत्म हो गया और थोड़े समय के बाद आप लीला विसर्जन करके परधाम को प्रस्थान करेंगे, और आपके जाने के साथ ही द्वापर युग का अंत और कलयुग का शुरुआत हो जाए। तो इस कलयुग में लोगों का चाल चलन, रहन सहन, खान पान, आचार विवाह, लिविंग लाइफ
तो भगवान ने क्या किए, तो अर्जुन का धनुष लेकर के 4 तीर लिए और चारों दिशा में चला दिए और चारों भाई को कहते तुम तीर को लेकर के आओ, मैं बता देता हूँ। भीम गए तीर लाने के लिए, तो वहां देखा एक कोयल कूक रहा था। कोयल की कूक सुनने में बड़ी मीठी लगती है, बहुत मीठा बोलती है। तो वशीकरण का मंत्र है, तजबे वचन पढ़ो, इससे करके दुनिया में बस करने का सबसे बड़ा शस्त्र अस्त्र है, वो है मीठी बोली। तुलसी बीचे वचन तेरे सुख उपजत चहोर। तो बड़ी मीठी कोयल बोल रही थी। भीम ने सुना तो मगन हो गए, पर देखा क्या, वो कोयल एक चूहा को, जीते चूहा को नोच के खा रहा था। अब भीम को आश्चर्य लगा, भाई ये हृदय कैसा, बोली कैसे, मधुर वचन बोले जी मोरा, अथाय महापाई हृदय कठोरा, ऐसा हृदय कठोर। लौट के आ गया तीर लेकर। उधर अर्जुन गए तीर लाने, तो वहां देखा एक कुआं है, वो सूखा पड़ा है, धूल उड़ रहा है उसमें से। अब उसी कुआं के चारों तरफ भी कुआं का 5-7 गोला कर, बाकी सारे कुआं में पानी लगा रखा था। अर्जुन को लगा कि भाई बीच वाले कुआं में पानी रहना चाहिए, बगल वाले सूखा रहना चाहिए, तो मानेगा पर बीच वाले कुआं सूखा पड़ा, चारों तरफ पानी। ये भी आश्चर्य, वो भी लौट गया। अब नकुल गए थे बांधना में, नकुल देखा के गौ मां है जो बछड़ा को जन्म दी। गुरु महाराज कहा करते थे कि अपनी माँ तो 6 महीना 7 साल दूध पिलाती है बच्चे को, पर ये गौ माँ तो जीवन भर दूध पिलाती, इसीलिए गौ माँ की सेवा करो। ये गौ माँ बछड़े को जन्म दे रही थी, जन्म दी, और प्यार से जीव से गौ माँ बछड़े को साफ करने लगी, लाला जी था। अब जी से साफ करते करते इतना जीव से चाटती गई कि बछड़े को मार दी। अब नकुल को भी आश्चर्य लगा कि कैसी माँ है जो अपने बच्चे को मार दी। अब उधर सहदेव गया था बांग्ला में, तो सहदेव क्या देखा, एक पर्वत है जैसे मंदार है, इसी तरह विशाल पर्वत है। उस पर्वत के ऊपर एक चट्टान था, पहाड़ का टुकड़ा, और वो चट्टान गिरा तो बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ते हुए चला गया नीचे। अब वेग है, आगे जाकर बड़े बड़े वृक्ष तो टूटे गए, पर अचंभित बात ये हुई कि बीच रास्ते में वो चट्टान एक छोटा सा पौधा के सहारे अटक गया और रुक गया। अब सहदेव को भी आश्चर्य हुआ कि चट्टान बड़े बड़े वृक्ष को तोड़ दिया, छोटे से पौधे के सहारे रुक गए, कैसे हो सकता। अब ये चारों भाई अचंभित आश्चर्य घटना को देखकर और यहाँ भगवान के पास आए, भगवान को सुना रहे हैं। तो भीम ने कहा, प्रभु मैंने जो देखा वो कह नहीं सकता कि कोयल इतनी मीठी बोली बोलने वाली, इतनी नील रही कि जीते चूहा को खा रही। भगवान कहते भीम, आने वाले कलयुग का यही स्वरूप होगा कि लोग बोलने के लिए बहुत कुछ बोलेंगे, पर दिल इतना कठोर होगा कि कटाई की तरह किसी का गर्दन करता है। ये कलयुग का स्वरूप होगा। और अब अर्जुन कहते भगवान, हमने देखा तो कुआं में चारों तरफ पानी है, बीच वाला कुआं सूखा पड़ा, ये कैसे। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, आने वाले कलयुग में लोग मतलब धनवानों की कमी नहीं होगी, धन का अंबार रहेगा। एक बात तो नौकर रखते हैं पैसे गिरने के लिए, दिन रात कंसल्टेंट को रखते हैं, भाई कैसे पैसा जमा करके रखो, इनकम टैक्स वाले न धरे। तो पैसे वालों की कमी नहीं होगी, पर उन पैसों वालों के बीच में एक गरीब व्यक्ति भूखे सो जाएंगे, प्यासे सो जाएंगे, निर्वस्त्र रह जाएंगे, ठंडी गर्मी मतलब सब तरह की परेशानी दुख से तड़पते रहेंगे, पर इन अमीरों को तरस नहीं आएगी और वो बेचारा गरीब भूखे सूखे जी करके जी लेंगे। तो ये कलयुग का स्वरूप होगा। अब अर्जुन के बाद नकुल कहते भगवान, हमने देखा वो गौ माँ बच्चे को जन्म तो देती है, पर जीव से चाटते चाटते उसको करने करते, ये कैसे हुआ। भगवान कहते अर्जुन, नकुल, ये कलयुग के माता पिता ऐसे होंगे। कलयुग के माता पिता अपने बच्चे को पार्टी में जरूर ले जाएंगे, नाच गाना जरूर ले जाएंगे, नया साल होगा तो जोकर वाला टोपी जरूर पहनाएंगे, बड़े बड़े डांस ड्रामा प्रोग्राम मेला मेला सब जगह ले जाएंगे, यानी
तो सीता राम राधे श्याम, मुर्गा मछली सुबह शाम, ये माँ बाप का उपदेश होगा। छोटे छोटे बच्चे यदि कोई तैयार हो जाए हम दीक्षा शिक्षा लेंगे तो माँ बाप कहेंगे तुम इतना ऐसा गलती जीवन में नहीं करना, तुम चोर बन जाओ, बच्चा लफंगा बन जाओ, सब कुछ बन जाओ, लेकिन गलती से भी सत्संग भजन में नहीं जाना। यही माँ बाप का प्यार होगा और इसी प्यार के कारण उस बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाएगा। एज गुड एज डेड, यानी वो मर समान हो जाएगा। ये कलयुग का स्वरूप होगा। अब चौथी बात, सहदेव का प्रेशर का लक्ष्मण की माँ तो कहती है सुमित्रा माँ कि पुत्र पति ज्योति जग सोई, रघुपति भगति जास शुद्ध होई ना कर बांझ। कहती से बढ़िया तो बांझ ही हो, लेकिन कुबाकर बच्चा से तो अच्छा है। तो इसलिए तो पर यदि पुत्र पुत्री के लिए लोग कितना तरसते हैं, जिसको नहीं है उसको देखिए जीवन भर इलाज कराते रहते, जमीन जायदाद बेच करके सारी दुनिया में डॉक्टर वैद्य हर के पास पहुंचते कि बेटा बेटी हो, कोई संतान हो, इतना मामला संतान का, और वो संतान हो है और आप यदि संस्कार नहीं लिए तो क्या लाभ हुआ? उससे बढ़िया है बात है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि माँ बाप का ये असली प्रेम नहीं है, ये उसके बर्बादी का कारण। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको दूध नहीं पिलाएंगे, अब बच्चे को देखिए चाय के पीछे दौड़ के भागता है, वो चाय पिलाओ। अब तो ये डॉक्टर होते चाय बना कर कभी मानते नहीं। अरे जब 1.5 फुट का बच्चा तुम्हारी बात नहीं मानता है, तो बच्चा जब चच्चा की उम्र का हो जाएगा तो बात को मानेगा नहीं। तो प्रथम गुरु है माता पिता। एक बच्चे का जो पहला गुरु होता है वो माता पिता होता है, और माता पिता यदि अंगूठा छापो तो क्या होगा? यदि गुरु ही अंगूठा छापो तो विद्या नहीं पढ़ पाएगा क्या? इसीलिए आप पुत्र पुत्री जो भी है, तो हम यदि उनको संस्कार नहीं देते हैं तो हम उनके जीवन को बेसहारा कर देते हैं, और इस कारण से वो प्यार नहीं है, उसके जीवन की बर्बादी का कारण हो जाता है। अब सहदेव कहते सरकार, हमने देखा पहाड़ के चोटी पर एक पत्थर, अब वो जब गिरने लगा तो गिरा तो फिर सब तोड़ते गया। अभी एक छोटा सा पौधा उसको कैसे रोक लिया? तो भगवान कहते हैं सहदेव यही है सत्संग। ये जो मनुष्य है ये शिखर पर बैठा हुआ है, ये प्राणी सबसे नर समान नहीं, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स द सुप्रीम बॉडी व्हिच गॉड हैज गिफ्टेड अस, मतलब ईश्वर ने सबसे सुंदर शरीर हम लोगों को दिया। हम शिखर पर रहने वाले हैं, हम सब कुछ को बस में कर सकते हैं, वो कोई बस में नहीं कर सकता। तो ऐसे शिखर पर रहने वाले मनुष्य नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत बार, बड़े भाव मानुष करना ऐसा शरीर है। यानी शरीर शिखर पर रहने वाला हम हैं। अपन जब गिरते हैं यानी गलत संग में, गलत खान पान आचार व्यवहार में जब हम पड़ जाते हैं और जब हम गिरने लग जाते हैं तो कहते भैया उसको रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं होता। कहते भगवान भी नहीं, कहते भगवान भी नहीं, भगवान भी उसे रोक नहीं सकता। अच्छा उदाहरण देता हूँ, भगवान कृष्ण रोकने का प्रयास किया भाई नहीं, दुर्योधन को समझाने गया तब ऐसा हुआ आकर मिला कि कालेश को बांध दो, उल्टे हरि को बांधने चला, आज साल साल में चला। भगवान ने बांधने का कोशिश किया पर सुधरा गया। रावण के पास हनुमान जी महाराज जैसे नव व्याकरण पंडिता महाज्ञानी ज्ञानी विद्वान भक्त संत को हनुमान जी महाराज गए थे समझाने के लिए, पर रावण ने बड़ी जोर से ठका करके हंसा। कहते ब्रह्मा जी को कोई मनुष्य नहीं मिला, ये बंदर को गुरु बना के भेज दिया हमको समझाने के लिए। और रावण अहंकार के बस नहीं समझा। मेरा करने का अभिप्राय है जो आदमी गिर गया, अपने पर भ्रष्ट हो गया, if character is lost, everything is lost, you have nothing left with you। कहते कैरेक्टर से आप गिर गए, चरित्र से तो सब कुछ चला गया, कुछ नहीं था। Character is the greatest treasury for the human being। सबसे बड़ा खजाना चरित्र है। आज गुरु महाराज जैसे जो हरिद्वार में हजारों महात्मा कौन जानते कौन मानते, पर गुरु महाराज क्योंकि गुरु महाराज के चरित्र के पीछे महान चित्र के पीछे महान चरित्र छिपा हुआ है।
उसके चरण के पीछे महान ग्रेट सुपर आचरण है, महान उत्तम आचरण वाले थे। इसीलिए जिसका आचरण अच्छा है उसके चरण की पूजा, जिसका चरित्र महान है उसके चित्र की पूजा होती है। श्री सद्गुरु तो जो गिर गया नीचे उसे कोई रोक नहीं सकता है, कोई रास्ता कर ले। बस जब ब्रह्म दीन दया लगाकर साधु संगति पाइए, जब ईश्वर की कृपा होती है, तो जब कभी जीव को ये सत्संग मिल जाता है, ये सत्संग ही वो छोटा पौधा है जो मनुष्य जो शिखर पे बैठा है, जो नरक की ओर गिरते जा रहा है, तो सत्संग के सहारे वो भटक जाता है, भटकने से रुक जाता है। और वही सत्संग की नाव पर बैठकर सद्गुरु की कृपा से वो जीव का उद्धार हो जाता है। तो इसीलिए मुद मंगलमय संत समाजो जीव जग जंगम तीर्थ राज, यानी शून्य समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहरि चार फल अछत कनु साधु समाधि प्रयाग। यानी चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये सब कुछ जीते जी प्राप्त होता है जो सत्संग के आश्रित होते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदों गुरुपद कृपा सिंधु महामोह धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न क्या, जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मोटे कृष्ण। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन, आचार्य श्री की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन साधु महात्मा, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं भक्तिमती, कल है कार्तिक पूर्णिमा। इसमें संसार में गंगा मैया का बहुत मतलब की जो सम्मान करते हैं। कल गंगा नहाने के लिए बहुत सारे भीड़ लगे घाट पर, तो इसी तरह से गंगा में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज यह स्नान करता है बेलोर में। बहुत समय लोग गए हुए थे स्नान के लिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज उस समय की बात है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने देखा और कहे, आप लोग कहाँ आए हैं माता? बोला कि बाबा हम लोग गंगा नहाने के लिए आए हैं। तथा गंगा स्नान से क्या होता है? तथा पाप करता है। तथा पाप तो नहीं करता है, शरीर का मैल करता है। जहाँ पाप है वहाँ पानी नहीं होते, कैसे उसको धोएगा? तब कहे बाबा आए हैं नहाने के लिए, गंगा नहाएंगे कि नहीं? आए हैं शरीर धोने के लिए, धो लीजिए, लेकिन पाप अगर कटाने के लिए चाहते हैं तो संतों के पास साबुन है। साबुन जो है संतों के पास है। अभी सुन रहे थे रामचरितमानस से साधु का महिमा, यानी साधु का मतलब कि जो संकरण, तो साधु समाज में जो आ जाते हैं उसको असली गंगा का धरा मिला। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की वाणी सुन करके माई लोग नहा लिए और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की शरणों में आ गए, चरणों में आ गए। उनके करीब आ गए और कहते बाबा आप साबुन के बारे में कहता ठीक है, वही दीक्षा दिया। वो दीक्षा जो है न, संतों की जो युक्ति जो है न, वही है मतलब कि जो साबुन।
तो जिन्होंने सतगुरु से दीक्षा प्राप्त किए हुए हैं तो उनके लिए तो यह सत्संग बाहरी और आंतरिक साधु संग उनको होने लग जाता है। इस आंख से भी देखो और दिल दृष्टि से भी देखो, ये दोनों आंख से भी हम संतों का दर्शन करते हैं और भीतर से भी मतलब जो संतों की बताया हुआ मार्ग में जब हम चलते हैं ना तो भीतर में मतलब कि अंधकार फटते जाएगा। यही हुआ साधु संग, अंधकार नहीं फटे। और संतों ने जो युक्ति बता दिए और हम जो अगर नहीं किए तो कहने के मतलब आप जहाँ जीत हैं। तो ऐसे भ्रम में संत हो जाता है लेकिन रंग नहीं चढ़ता। तो संतों का संग से रंग चढ़ना चाहिए। रंग कैसे चढ़ेगा? तो कहने के मतलब जो संतों ने जो युक्ति बता दिए हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार पापों को छोड़िए और एक ईश्वर पर अटल विश्वास पूर्ण भरोसा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ से रखना और सतगुरु की निष्ठुर सेवा सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। ये पांच को पकड़िए, ये पांच को छोड़िए। होगा कैसे? तो सत्संग के द्वारा होगा, ध्यान से होगा। ये पिंड में जो हम लोग पड़े हुए हैं ये बाहरी सत्संग हो रहा है। अभी जो सुन रहे हैं धर्म कथा बाहरी सत्संग, आंतरिक सत्संग ध्यान अभंगा। आंतरिक सत्संग जो है इनसे हमको ब्रह्मांड में जाना है, अंधकार से प्रकाश में जाना है, यानी मन के ऊपर जाना है। हम लोग अभी मन के द्वारा सत्संग कर रहे हैं लेकिन ये सत्संग होता है मन छोड़ करके। साधु संग तो मन की छोड़ करके होता है। साधु जहाँ है वहाँ मन के ऊपर की बात है। अब हम लोग मन के द्वारा साधु का संग करने लग जाते हैं तो संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जा। तो साधु का संग करते हैं तो मन के ऊपर धीरे धीरे वो उठ जाए, क्योंकि साधु का जो बात सुनते हैं तो साधु बन नहीं जाता। जैसे कि एक राजा थे, वो अपने शिष्य अपने मंडलियों के साथ, मंडली सिपाहियों के साथ और जंगल की ओर बढ़ाए भ्रमण में। जंगल की ओर जब भ्रमण में जब जाने लगे तो रास्ते के बगल में एक कुटिया छोटा सा बने हुए थे, उसमें एक महात्मा थे और महात्मा जी कुटिया पर विराजमान थे। राजा की नजर पड़ गए तो मंत्री को 100 रुपया कह दिया कि महात्मा जैसे लग रहा है जाके 100 रुपया दे दो। मंत्री 100 रुपया ले जाकर के महात्मा की चरणों में रखा, प्रणाम किया, कहा राजा का दिया हुआ भेंट है कि दहन कीजिए महाराज। कहा नहीं, कोई गरीब को जाकर के बांट दे। राजा को कहिए कोई गरीब को बांट देंगे, हमको कोई रुपया की आवश्यकता नहीं है। मंत्री लौट के चले आए रुपया लेकर के। राजा को कहा कि देखो ये नहीं लिए, कहता कि कोई गरीब को बांटने के लिए। कहता ठीक ही बोला, अभी महंगाई बाजार है, महंगाई समय है, 100 रुपया का कोई कीमत नहीं है, जाके 500 दे दो। 500 रुपया ले जाकर उनके चरण में रखा, फिर प्रणाम किया, राजा का दिया हुआ ये भेंट है, ग्रहण कीजिए महाराज। कहता हूँ तो एक ही बात कर रहे हैं कि कोई गरीब को जाकर के बांट दे, राजा को कहिए। फिर वो 500 रुपया लेके चले आए लौट करके। फिर कहता है कि महाराज नहीं लिए। राजा स्वयं बस सजा की गड्डी ले करके आकर के महात्मा के चरण में रख करके प्रणाम किया। कहता है हजूर ये ग्रहण कीजिए। कहता राजा हम तो ये ही बात कर रहे हैं, किसी गरीब को जाकर मार दीजिए, ये आवश्यकता नहीं है, हमको रुपया की जरूरत नहीं है। तब राजा कहते बाबा आपका जैसा गरीब तो हमको और कोई नजर नहीं आता। देखते हैं कि जहाँ पर कुटिया पिता हुआ है, रोदा होता है, धूपता है, सूर्य उगता है, अंदर में भी रोशनी आ जाता है, धूप आ जाता है, बारिश पड़ता है तो अंदर में भी पानी आता है। अब देखते कोई व्यवस्था भी नहीं है जहाँ आपकी, तो आपका जैसा गरीब तो हमको और कोई नहीं नजर नहीं आता है, वहाँ ले लीजिए। कहता नहीं महाराजा हम गरीब नहीं हैं, हम बादशाह हैं, बादशाह ही नहीं हम सहनशाह हैं, हम सहनशाह हैं। कहता अगर बादशाह होते या सहनशाह होते तो आपका नौकर रहता, सिपाही रहता, गोलीबार करते
इनका पत्थर के जैसा हो गया है। बात गारंटी है संतों की। कहने के मतलब वो क्या किए, कहते कि हम राजा नहीं, बादशाह हैं, बादशाह नहीं, संसार है। तो कहते हैं संसार में सब कुछ रहता, उसको है नहीं, कहते हमारे पास सब कुछ है। आप कहते कि आपके पास संपत्ति धन जरूर रहता, तो मेरा धन है सबूर। तो संतों की शरण से सबूर आ जाएगा, और जहाँ सबूर आ गए तो सबूर के सामने में आपको कोई धन नहीं है। सबूर मन में आ गया और कुछ नहीं चाहिए तो उसके बाद करके आपको संपत्ति नहीं है। लेकिन वो महात्मा ने कहा मेरे घर में आता है सबूर। आप कहते आपके पास नौकर रहता, मेरे पास नौकर भी है, मेरा नौकर है इंद्रियां सब, मन को जो कहते हैं वो करता है। आज हम लोग नौकरा वाले हैं, अंधकार वाले हैं, यानी मनमुखी है, तो हम लोग का मन जो कहता है वो कर लेते हैं। बस इतना ही फर्क है। गुरु की बात को माने, जीव अपने बुद्धि को उठाए। तो गुरु की बात को जो मान लेता है तो उनको मन भी मान जाएगा, सबूर भी आ जाएगा, धीरे धीरे शांति आ जाएगी। तो कहने का मतलब वो है कि जो मेरा नाम नौकर है मैंने इंद्रियां से, और आप करते आपके पास बॉडीगार्ड है, तो बॉडीगार्ड की हमको क्या जरूरत है? जो मेरा कोई शत्रु है संसार में ना कोई मित्र है, शत्रु भी नहीं और मित्र भी नहीं, बॉडीगार्ड का तो कोई आवश्यकता नहीं। तब वो राजा महात्मा कहते हैं राजा से, राजा आपको अगर यदि जरूरत है तो जाइए ना, आप मतलब जितना लोहा लाइए हम सोना बना के दे देंगे। तो महात्मा के सामने राजा कुछ नहीं बोले, चुप से अपना वहां से चल दिए। अब रात को जब राजा सोने जा रहे हैं तो बहुत बड़ी रात में महात्मा की बात को याद किया। कहता बाबा कह रहे थे कि हम सोना बना के देंगे, यही अवसर है, ये बहुत राजा है, ये है, इतना लोहा ले जाएंगे, इतना सोना बनवा लेंगे, फिर दूसरा राजा टुकड़ा हो जाए। इतना मतलब कि मनसूबा बना करके राजा दौड़ते हुए उसी रात में महात्मा के पास आए, और महात्मा जी देखा कि वो दिने वाला राजा है। कहता बाबा राजा अब आपको क्या हो गया इतने बड़ी रात को? कहता बाबा आप कहते थे कि हमको सोना बना दीजिए, तो हम तो बना देंगे, लेकिन ये बताइए आप गरीब है ना हम गरीब हैं? तो महात्मा जी के सामने राजा जोर ढप करके कहते बाबा हम ही गरीब हैं। कहता है कि आप गरीब है ना कहना? तो कहते ठीक है आपको सोना बना के देंगे, लेकिन कुछ दिन हमारे पास काटना पड़ेगा। तो महात्मा के पास राजा सोना के रूप में रहने लगा, और जब रहने लगे तो महात्मा का तो एक अवसर में होता है, सांझ में सुन लो भाई सुरत अधर ठहराई हो, अति घोर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करते हैं। नहाने के बाद माथा ठंडा रहता है, उसमें भी ध्यान करते हैं। महात्मा ध्यान में ही रहते हैं, 3 बार सत्संग भी करते हैं। कहने का मतलब इस तरह से जब करने लगा ना, और राजा मतलब उनकी सेवा में रहने लगे, आपके पास तो सत्संग के वचन यानी ध्यान करना उसका भी आने लगे। संग का ही गुण होता है, संगत कर लिया, उसका रंग चढ़ने लगे। राजा का रंग चढ़ते 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 महात्मा जी ने देखा जो आप कोई दीक्षा की पात्र बन गए। तो महात्मा जी ने उसको युक्ति बता दी, ध्यान करने की कला सिखा दी। तो महात्मा की युक्ति ले करके राजा महात्मा का ध्यान करने लगे, और जब ध्यान करने लगे तो अंधकार से प्रकाश की ओर चले गए। जैसे भोर के समय आकाश में जो रोशनी सूर्य उगता है ना, उससे पहले लाली आता है, इसलिए ना कभी साहब ने कहा लाली मेरी लाल की जीत होती लाल, लाली देखकर मैं गया और क्या कहते हैं मैं भी हो गए लाल। तो वही लाली देखने का जो काम करेंगे तो वही तो साधु संग हो जाता है, संतों का संग होने लग जाते हैं। और अगर लाली का दर्शन नहीं है तो आइए संग किए, लेकिन मन तो मतलब कि जो संसार में रमने लगा, हमारा पोती कैसे घर में है, लक्ष्मी कैसा घर में है, बेटा क्या करते हैं, सत्संग में बैठे हैं, लेकिन मन तो भागता है क्या होगा। तो जहाँ अपन वहाँ मन को रखिए, मन के साथ बैठिए, सत्संग में मन जोर से सुनिए, आप सुनते सुनते ही वो मन पाते हैं।
तो दुख से बचने के लिए यह शरीर से आपको अलग